श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुमने किसी लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा ही लिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई अर्थ नहीं है। क्या पता मंजिल उतनी ही पास हो जितना तुमने सोचा भी ना हो। असंभव कुछ भी नहीं है। जो तुम सोच सकते हो वह कर सकते हो, और जो तुमने कभी नहीं सोचा वह भी संभव है। परंतु केवल समय सीमा पर काम खत्म करना पर्याप्त नहीं है। मैं यह चाहता हूँ कि तुम समय सीमा से पहले ही कार्य पूरा कर लो। कल को आसान बनाने के लिए आज मेहनत करनी आवश्यक है। अपने सपनों को साकार करने से पहले उन्हें ठीक से समझो, ध्यान से देखो। जो व्यक्ति बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, वह केवल तुम्हारी कमजोरियों का आईना बनता है। परंतु याद रखो, तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। जब मनुष्य के पास धन और सम्मान होता है तो वह अक्सर दूसरों का आदर नहीं करता, पर वह यह भूल जाता है कि समय उससे भी अधिक शक्तिशाली है। समय का चक्र कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में बदलता है, इसलिए कभी भी किसी का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि समय सभी को समान अवसर देता है। जिस प्रकार चुंबक सभी धातुओं को अपनी ओर खींचता है, उसी तरह समय भी अपनी गति से सबको बदलता है। तुम शोक करते हो उस शरीर के लिए जो नश्वर है, यह समझो कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवन के लिए शोक करते हैं, ना मृत्यु के लिए। भगवान की शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे माध्यम से सभी कार्य करती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता है तो वह उसके कर्म का परिणाम है और समय उसे उसका फल अवश्य देगा। परंतु तुम्हें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। आजकल मीठी बातों में भी साजिशें छिपी होती हैं, इसलिए हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि भाग्य तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय दोनों ही समय पर आते हैं, देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। अगर तुम अपना सम्मान खोकर कुछ प्राप्त भी कर लेते हो तो उसका मोल कुछ नहीं होता। अपने हर सपने को अपनी सांसों में बसाओ और हर मंजिल को अपनी दृष्टि में रखो। विजय तुम्हारी होगी अगर तुम अपने लक्ष्य पर अडिग रहोगे। किसी को हराना आसान है, पर किसी का दिल जीतना बहुत कठिन है। असली शिक्षा वही है जो तुम्हें इंसानियत सिखाए। अपनी मंजिल का रास्ता खुद तय करो और दूसरों की प्रेरणा से आगे बढ़ो, परंतु अपने सिद्धांतों पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार वास्तव में झूठ और स्वार्थ से भरा हो सकता है, परंतु सच्चे दिल वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे दिल और जुबान से सच्चे होते हैं। हर रिश्ते में मुनाफा मत खोजो, क्योंकि कुछ रिश्ते केवल सुकून और प्रेम देने के लिए होते हैं। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करता है, परंतु जो व्यक्ति संस्कारों से परिपूर्ण होता है वह झुककर सच्ची महानता प्राप्त करता है। भगवान बनने से पहले पत्थर जैसा धैर्य और तप आवश्यक है, जैसे मूर्तियां बनने से पहले पत्थर को गढ़ा जाता है। मौन और मुस्कान यह दो शक्तिशाली साधन हैं जो तुम्हारे जीवन में गहराई लाते हैं। जो व्यक्ति मन से हार मान लेता है वह कभी भी जीवन में विजय नहीं हो सकता। हार और जीत केवल बाहर के संघर्ष से नहीं होती, यह मन की अवस्था पर निर्भर करती है। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, हिम्मत हारने वाले लोग ही बीच में रुक जाते हैं। अगर तुम्हें तैरना सीखना है तो पानी में उतरना होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। इसीलिए जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं उन्हें अपनी जीत से उत्तर दो। जो कुछ भी लोग तुम्हारे बारे में कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, क्योंकि समय तुम्हारी सच्चाई को स्वयं प्रकट करेगा। खुशियों का कोई विशेष रास्ता नहीं होता, खुश रहना ही असल में जीवन का मार्ग है। तुम्हारा वजूद ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें छोड़ भी दे तो वह तुम्हें कभी भूल ना पाए। अपनी समस्याओं का समाधान तुम्हारे ही हाथ में है, बाकी लोग केवल सुझाव दे सकते हैं। जीवन में हमेशा प्रयास करते रहो, क्योंकि लक्ष्य और अनुभव दोनों ही अनमोल होते हैं। अहंकार का नशा ऐसा होता है कि यह केवल दूसरों को दिखाई देता है, स्वयं को नहीं। इसलिए हमेशा हंसते रहो और लोगों को सोचने दो कि तुम्हें कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक कभी पहले से तैयार नहीं मिलती, इसे तुम्हें खुद बुनना पड़ता है। भाग्य में जो लिखा है वह अवश्य मिलेगा, और जो भाग्य में नहीं है वह तुम्हारे पास आकर भी चला जाएगा। जब तुम्हें यह विश्वास हो जाता है कि जो होने वाला है वही होगा तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है। अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है, चाहे देर से ही सही। जीवन की सबसे बड़ी भूल वही होती है जिससे हम कुछ सीख नहीं
बातें जो भी कर्म तुम आज कर रहे हो उसका फल तुम्हें भविष्य में अवश्य मिलेगा और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के भीतर यवन का उबाल आता है तो उसका मन अक्सर आवेश में आकर उसे भ्रमित कर देता है। यह चंचल मन उसे यह विश्वास दिला देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, कि वह इस संसार का राजा है जिसके सामने हर कोई झुकता है, परंतु यह अहंकार का जाल है जो सत्य से दूर ले जाता है। जब शरीर से यवन और शक्ति समाप्त हो जाती है तब मनुष्य घबराकर चिल्लाता है, मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे बचाओ। परंतु यह चीख भी मन का एक खेल होता है जो उसे सत्य से भागने का प्रयास कराता है। स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो और हर संबंध विश्वास पर निर्भर करता है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकता। जो भूल कल की थी उसे आज का दिन व्यर्थ करने का कारण मत बनाओ। अगर तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है और तुम उसमें पूरी तरह खो गए हो तो समझो कि तुम सफल हो गए जो कार्य तुम कर रहे हो। अगर उसे प्रेम से करते हो तो सफलता निश्चित है। जीवन का मंजर कभी कठिन हो सकता है लेकिन मंजिल सदा सुंदर होती है। दरवाजा चाहे कितना भी बंद महसूस हो, याद रखो कि जीवन की राह सदा आगे बढ़ने के लिए होती है। कलम से अदब सीखो क्योंकि कलम जब भी चलती है विनम्रता से सिर झुकाकर चलती है। जीवन के खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह गुजर जाते हैं लेकिन यादें स्थायी रहती हैं। उम्र के बाद उस बीती उम्र की बातें जीवन भर याद आती है, पर वह उम्र फिर लौटकर नहीं आती। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान में कड़वाहट हो तो लोग मुंह फेर लेते हैं। जुबान की मधुरता चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक मायने रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम कोई बुरा या अच्छा कर्म करते हो और यह सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा, तब यह मत भूलो कि मेरी दृष्टि सदा तुम पर होती है। इसीलिए यह मत मानो कि तुम अकेले हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, परंतु दिल कहता है कि यदि तुम भी ऐसा करने लगे तो उनमें और तुम में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। सिर्फ धन मत कमाओ, दुआएं भी कमाना सीखो, क्योंकि जब तुम केवल धन कमाते हो तो वस्तुएं घर आती हैं, परंतु जब तुम दुआएं कमाते हो तो सुख, शांति और प्रेम तुम्हारे जीवन में प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित है और जिसकी श्रद्धा मुझ पर नहीं है वह जीवन में सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य सुख दुख में शांत रहता है, जिसका मोह भय और क्रोध नष्ट हो चुका है, जो शुभ और अशुभ वस्तुओं को समान भाव से देखता है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वही स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्थिरता और संयम से ज्ञान प्राप्त करता है और परमात्मा को अनुभव करता है।